जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया बाउंडेड बाय कर्व तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग की जो क्लास होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, घात और कोटि क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है हमारा कि कोई भी ऐसा इक्वेशन, द इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आप लिखते हो, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में y को हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy बाई dx जो होगा वो क्या कहलाता है हमारा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोई जरूरी नहीं है y और x के फॉर्म में ही रहे, जैसे ये है कि ds बाई dt प्लस एस स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 0, या फिर हम बात करें डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये सब के सब क्या है, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द इक्वेशन विच कंटेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, प्रतंत्र चर हो एवं स्वतंत्र चर का क्या हो, अवकल गुणांक हो हमारा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर इक्वेशन में डेरिवेटिव का टर्म है, अगर इक्वेशन में डेरिवेटिव का टर्म है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे आप, ठीक है। जैसा इसको सबसे ज्यादा फिजिक्स में आपको जरूरत इसी की होती है, सबसे ज्यादा जो फिजिक्स में आपकी जरूरत होती है वो इसी चैप्टर की होती है, फिजिक्स या केमिस्ट्री, मतलब जहां पे आपका क्या है, एप्लीकेशन की बात आती है। कैलकुलस में हम लोग बहुत सारी चीज पढ़े, फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, बहुत सारा चीज पढ़े। ये अब कह सकते हैं कि सारे चैप्टर्स का सार होता है हमारा, ठीक। तो एप्लीकेशन, इसमें आपको डिफरेंशिएशन की भी जरूरत होगी, इंटीग्रेशन की भी जरूरत होती है, हर तरह की जरूरत होती है आपको। तो इसका कुछ पार्ट आपको 12th में पढ़ना है, बस मुश्किल से 10% पार्ट्स, बाकी पार्ट्स इसका आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो या इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे तो वहां पढ़ोगे आप। यहाँ जो 12th के सिलेबस में वो डिफरेंशियल इक्वेशन का केवल 10% है। तो यहाँ जो आपको पढ़ना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। ऑर्डर डिग्री पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड डिग्री, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो सब हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का पढ़ना, उसका भी कुछ पार्टिकुलर मेथड्स ही पढ़ना है, चाहे आपके 12th बोर्ड का सिलेबस हो, चाहे एनडीए एयरफोर्स नेवी का सिलेबस हो, चाहे जेईई मेन का सिलेबस हो, सब में बस उतना ही होता, सबका सिलेबस लगभग सेम ही होता है। क्वेश्चंस का लेवल अप डाउन हो सकता है, तो हर तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है हमारे। तो उम्मीद करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके लिए बेटा नोट्स यहां नहीं लिख रहा हूं पूरा, क्योंकि आपको पीडीएफ फॉर्म में, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी में भी नोट्स आपके दिए गए हैं, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो इंग्लिश के भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, थ्योरी के भी, क्वेश्चंस के भी, टेस्ट पेपर भी, वो सब कुछ आपके पीडीएफ फॉर्म में इसी के साथ दिया गया है। इसलिए यहां पे बहुत बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर बस चीजों को आपको समझा रहा हूं मैं। तो उम्मीद करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है समझ गए होंगे आप। अब इसमें पहली चीज आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। कोटि क्या होता है,
तो ऑर्डर जैसा कि डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करते हो, किसी भी फंक्शन का आप जितनी बार डिफरेंशिएशन करते हो वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर। मतलब dy बाई dx है तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है ये हमारा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है हमारा, तो ये क्या कहलाता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से डी टेन वाई बाई डी एक्स टेन है, तो ये क्या कहलाता है, टेंथ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, प्रथम कोटि का ये अवकलज है हमारा, लेकिन किसका, y का x के सापेक्ष हमारा है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू x, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू x, यही dxy dy दे देता हमारा। यहां इसका मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा, y के सापेक्ष हो रहा। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। यहां y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यहां x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करते हो वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, कोटि कहलाता है हमारा। तो ऑर्डर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, इसकी बात करें हम तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। Order of the highest order derivative present in the differential equation is called order of the differential equation। मतलब किसी भी अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है हमारा। जैसे हम एग्जांपल से समझें, जैसे हमने दे दिया कि डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है हमारा। फिर अगर हमने दे दिया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, ये थर्ड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है हमारा, ठीक। तो सबसे ज्यादा तो इसका ऑर्डर है ना हमारा, इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा हमारा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा। फिर अगर बात करें e टू द पावर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो किसी भी इक्वेशन में प्रेजेंट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा उससे आप उस पूरे इक्वेशन का क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, उससे आप उस पूरे इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ऑर्डर समझ गए होंगे। ऑर्डर बहुत आसानी से आप बता भी ले जाते हो। एक क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री का जरूर पूछता है एयरफोर्स नेवी और एनडीए में, तो खैर 100% है, एयरफोर्स नेवी में किसी ना किसी आपको एग्जाम में पूछेगा जरूर, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछता जरूर है ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका, और एनडीए में 100% एक क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री का रहता ही रहता है आपका। तो ऑर्डर आप समझ गए। अब बात करें डिग्री की। डिग्री क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है हमारा, घात जिसको कहते हैं, घात किसको कहेंगे। तो डिग्री हम लोग जैसा कि फंक्शन में भी पढ़े हैं, डिग्री केवल पॉलिनोमियल का होता है, बहुघातीय का होता है। डिग्री केवल क्या होता है, बहुघातीय का होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये क्या है हमारा, 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है हमारा। f ऑफ x बराबर x पर पावर 5
x पर पावर 5 माइनस 7x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्या है? 5 डिग्री का है पॉलिनोमियल हमारा। f ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7 रूट x प्लस माइनस 1। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी ये हमारा जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या देखा था? पॉलिनोमियल में जो देखा गया था वो क्या देखा गया था कि x पर पावर जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना जरूरी है। किसी भी टर्म में अगर x पर पावर फ्रैक्शन में आ गया तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। और डिग्री केवल पॉलिनोमियल फंक्शन का ही होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन के अलावा और किसी का भी डिग्री नहीं होता है आपका। तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है ही नहीं, पॉलिनोमियल है नहीं तो डिग्री होगा नहीं हमारा। f ऑफ x बराबर हम दे दें रूट अंडर x माइनस 1/3x प्लस 1। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इसका डिग्री नहीं होगा हमारा। f ऑफ x हमारा क्या दे दिया? cos पाई बाई 3x क्यूब प्लस 3 log 7x स्क्वायर माइनस 5 है। तो ये थर्ड डिग्री का हो, ये 3 डिग्री का होगा पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां x में कहीं नहीं लगा हुआ है साइन कॉस। cos पाई बाई 3 जैसे इसका कोफिशिएंट गुणांक 1 है, इसका 3 है, इसका 7 है कांस्टेंट, तो उसी तरह cos पाई बाई 3 तो 1/2 कांस्टेंट होगा ना। log 7 into 3 भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा ना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री होगी। फिर f ऑफ x उसी तरह से हमारा दे दे कि log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 हमारा, तो इसका भी डिग्री नहीं होगा हमारा, क्योंकि log आ गया, log आ गया हमारा, तो log आ गया तो ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है हमारा। f ऑफ x बराबर साइन इनवर्स x प्लस 3 है, तो इसका भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा हमारा। डिग्री होने, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए? खाली x का टर्म, x में log साइन कॉस ये सब एक्सपोनेंशियल ये सब इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और उसमें भी क्या? x पर जो पावर हर टर्म में होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। एक भी अगर x के टर्म में अगर पावर फ्रैक्शन में आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होता है, और अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो फिर उसका डिग्री भी डिफाइन नहीं होगा। तो डिग्री केवल पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है उसी का होता है। उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑर्डर तो हर बच्चा बता लेता है, तुरंत बता लेता है, लेकिन डिग्री बताने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। डिग्री बताने में अक्सर आप लोग गलती करते हो, तो डिग्री आप ध्यान से समझिएगा क्या होता है। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी रिड्यूस एज पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी reduced as polynomial of derivative is the highest power of highest order derivative. Highest power of highest order derivative present in the equation is called degree of that differential equation. मतलब ऐसा अवकल समीकरण जो dy by dx, ऐसा अवकल समीकरण जो dy by dx के फॉर्म में बहुघातीय है, पॉलिनोमियल हो, वैसे अवकल समीकरण का जो डिग्री होगा, घात होगा, उसमें मौजूद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा घात वाला जो अवकल होगा, हमारा अवकल गुणांक होगा, उसका सबसे ज्यादा पावर, उसका जो सबसे ज्यादा पावर होगा, उसे हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। अगर वो dy by dx के फॉर्म में पॉलिनोमियल नहीं है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है और किसी भी तरीके से उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट भी ना किया जा सके हमारा, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या कहते हैं? परिभाषित नहीं है। उसका डिग्री हम क्या कहेंगे? अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है हमारा। जैसे इसको एग्जांपल से समझे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम कहते हैं f of x is equal to डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy by dx to the power 3 plus 7x dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यहां देखिए सबसे ज्यादा पावर तो 3 है,
सबसे ज्यादा पावर तो आपका क्या है, 3 है हमारा। dy बाई dx में कहीं भी पावर फ्रैक्शन में तो नहीं, ये डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल है। लेकिन यहां जो ये डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है हमारा। तो हाई क्या हमने बोला, अगर वो dy बाई dx के टर्म में पॉलिनोमियल है हमारा, तो उसमें मौजूद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका पावर क्या है, 1 है हमारा। तो इसका जो डिग्री होगा हमारा वो कितना होगा, 1 डिग्री का। ये कितना है, 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हम अगर कहें डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2y dy बाई dx और पावर 4 प्लस 3x dy बाई dx पर पावर 3 प्लस 2x बराबर 0। इसका बात करें तो यहां पर क्या है, फिर पॉलिनोमियल तो है dy बाई dx के फॉर्म में हमारा। अब इसमें हाईएस्ट पावर तो 4 दिख रहा, लेकिन 4 इसका डिग्री नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, इसमें मौजूद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो हाईएस्ट पावर होंगे, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का है हमारा, ये भी थर्ड ऑर्डर का है, ये भी थर्ड ऑर्डर का है हमारा। तो हाईएस्ट पावर तो इसका ये 2 हुआ ना हमारा, तो ये कितना होगा, डिग्री इसका जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा ये आपका। रूट अंडर 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इसकी बात करें तो इसका डिग्री कितना है, अगर ये पूछना है तो ये हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, कि यहां पावर में फ्रैक्शन आ गया, रूट मतलब पावर हाफ आ गया, तो इसका डिग्री हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। इसको पहले देखेंगे कि dy बाई dx के टर्म में ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है मतलब dy बाई dx में कहीं भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना, पूर्ण संख्या होना जरूरी है। तो पहले इसका हम स्क्वायर कर दें, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर x dy बाई dx का होल स्क्वायर हमारा। ठीक, अब इसमें जो है हमारा, अब कहीं dy बाई dx में पावर फ्रैक्शन नहीं है हमारा, अब इसकी डिग्री बताई जा सकती है। अब dy बाई dx के टर्म में ये पॉलिनोमियल हो गया, तो इसका डिग्री जो होगा वो क्या, 1 डिग्री का है हमारा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इस पर पावर कितना है, 1 है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो कितने का, 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा आपका। अब अगर ये कहते हैं e टू द पावर dy बाई dx इज इक्वल टू 3x प्लस, अब इसका डिग्री पूछ ले, इसका डिग्री क्या होगा, ये अगर हमसे पूछा जाए तो इसके डिग्री की अगर बात करें हम, तो e के पावर e मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल हो गया, तो dy बाई dx के टर्म में पॉलिनोमियल है नहीं हमारा। अगर दोनों साइड लॉग ले लिया जाए हमारा, लॉग ऑफ e टू द पावर dy बाई dx लॉग ऑफ 3x प्लस y हमारा, तो अब ये dy बाई dx हो जाएगा लॉग e लॉग ऑफ 3x प्लस y। तो लॉग e का तो वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं, तो dy बाई dx हमारा कितना, लॉग ऑफ 3x प्लस y। ठीक, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो कितना, 1 डिग्री का, ये भी होगा, ये भी 1 डिग्री का। अब इस लॉग से हमें कोई समस्या नहीं है, इस लॉग से हमें कोई समस्या नहीं। हमने क्या बोला, डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल, तो dy बाई dx में कहीं लॉग, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस, इनवर्स ये सब इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक्स वाई के साथ खाली लगा है तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां dy बाई dx e के पावर में था, तो एक्सपोनेंट, इसको हमें ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं था, लेकिन लॉग ले लिए तो dy बाई dx एक्सपोनेंशियल हट गया, इधर x y के साथ खाली लॉग लगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये dy बाई dx के टर्म में पॉलिनोमियल आ गया, केवल डेरिवेटिव का यही टर्म है, इस पर पावर 1 है, तो ये कितने का, 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन मैं यही कह दूं
कि साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई। अब यहां डेरिवेटिव में साइन इनवर्स भी लगा है, यहां लॉग भी लग गया है हमारा। ठीक, अब अगर हम हटाना भी चाहें डी वाई बाई डी एक्स से, डेरिवेटिव से साइन इनवर्स और लॉग दोनों को हटाना चाहें तो भी कोई तरीके से नहीं हटेगा। अगर साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई। तो इससे तो हमारा साइन इनवर्स हट गया, लेकिन इधर डी वाई बाई डी एक्स में तो लॉग और साइन सब लगा हुआ है हमारा। अब अगर इस लॉग को इधर लेके जाने की कोशिश करते तो e टू द पावर साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब पता चला इससे तो हमारा लॉग हट गया है, लेकिन इधर तो साइन इनवर्स डेरिवेटिव में लगा ही हुआ है ना। तो ऐसे मतलब ये वाला जो है हमारा वो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल है भी नहीं, और किसी भी तरीके से, जैसे इसको हमने बदल लिया था, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल में आ गया था, लेकिन ये ना तो है और ना ही किसी स्थिति में बदला जा पा रहा है, नहीं बदला जा सकता हमारा। तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, डिग्री इसका अनडिफाइंड कह देंगे। अनडिफाइंड डिग्री है हमारा, इसका डिग्री परिभाषित नहीं है, इसका घात जो है वो परिभाषित नहीं है। मतलब हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकले ही ये जरूरी नहीं होता। ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, घात ऑर्डर जो होगा, कोटि जो होगा वो हर अवकल समीकरण का होता है, लेकिन घात डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं होता है। डिग्री केवल उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है जो डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, अदरवाइज नहीं होता है। तो कुछ और हम लोग इसके क्वेश्चंस अगर डिस्कस करें, एक सवाल पक्का इसका पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव तो है ही है हमारा, इसका ऑर्डर और डिग्री की बात करें तो ऑर्डर डिग्री इसका है क्या, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 2 और डिग्री क्या हो जाएगा इसका 1 हमारा। सेकेंड ऑर्डर का है और 1 डिग्री का है हमारा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई डी वाई बाई इज इक्वल टू, तो ये फिलहाल 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स पर पावर -1 हो गया। तो ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल है नहीं। तो अगर इसका ऑर्डर डिग्री बताना है तो हमें देखना होगा कि डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल में बदले हम। तो इसको अगर हम चाहें तो एलसीएम ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स पर पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो डी वाई बाई डी एक्स पर पावर 3 प्लस 1 2 डी वाई बाई। अब कोई समस्या नहीं है, अब ये डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हमारा, तब इसका ऑर्डर डिग्री दोनों होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स में कहीं पावर फ्रैक्शन नहीं है, लॉग साइन वगैरह कहीं कुछ नहीं है हमारा। तो हाईएस्ट ऑर्डर यही 1 डिग्री का है, 1 ऑर्डर का ही केवल है। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर है और डिग्री इसकी जो होगी वो 3। हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है हमारा, तो ये कितने डिग्री का है 3 डिग्री का है। फर्स्ट ऑर्डर और 3 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा ये चीज। क्यूब रूट ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट डी वाई बाई डी एक्स। इसका क्या है, इसका क्या होगा हमारा ऑर्डर और डिग्री। ये बताइए डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब रूट है, मतलब पावर 1/3 है, पावर यहाँ 1/2 है हमारा। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और पावर 1/3 और डी वाई बाई डी एक्स पर पावर 1/2 है हमारा। ठीक, तो अब फिर इसका ऑर्डर तो हम देखते ही साथ बता सकते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर निकालने में आप कभी गलत नहीं करते, ऑर्डर तो तुरंत निकाल देते हो। हाँ, डिग्री निकालने में समस्या होगी। अब यहाँ डेरिवेटिव में पावर फ्रैक्शन में है, तो इस पावर में जो फ्रैक्शन है उसको हमें हटाना होगा। तो ऐसा कुछ करें कि इधर का भी हट जाए और इधर का भी हट जाए हमारा।
तो दोनों साइड पावर को 6 से गुणा कर दे, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तीनों दो का एलसीएम, पावर 1/3 पावर 6 इधर भी कर दे, और डी वाई बाई डी एक्स 1/2 पावर में 6 इधर भी कर दे, क्योंकि 6 से अगर कम करेंगे तो दोनों फ्रैक्शन नहीं हटेगा हमारा। अब ये पावर पे पावर हो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, इधर डी वाई बाई डी एक्स पर पावर 3 आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स में कहीं पावर फ्रैक्शन नहीं है हमारा, अब ये डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल आ गया। अब इसका ऑर्डर और डिग्री, तो ऑर्डर इसका जो हो जाएगा वो हाईएस्ट ऑर्डर, यही ऑर्डर तो पहले ही पता चल गया था, सेकेंड ऑर्डर, और डिग्री जो होगी हाईएस्ट ऑर्डर ये है, पावर यहाँ 3 है, यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब ये नहीं हो कि डिग्री 3 हो जाएगा, सबसे ज्यादा पावर नहीं। रेडिकल से फ्री करने के बाद, मतलब डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल बनाने के बाद, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर तो 3 है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है ना, इसका पावर कितना है 2 है, ये कितना होगा 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा हमारा। 5 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2, पावर क्या है 3/2 है हमारा। फिर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां इस पर पावर फ्रैक्शन में आ गया, तो डिग्री ऑर्डर तो फिर हम देखते के साथ बता सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का होगा हमारा, लेकिन डिग्री के लिए जो पावर में फ्रैक्शन है उसको हटाना होगा, तो दोनों साइड हम क्या कर दें स्क्वायर कर दें। इसको हम चाहें तो 5 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब इसको अगर हम कहेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स पर पावर 6, मतलब हमने क्या a प्लस बी होल पावर 6, 3 का फार्मूला लगा दिया, a प्लस बी होल पावर 3, ये हो गया, ये b हो गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब वाला फार्मूला लगा दिया हमने। अब कहीं भी dy बाई dx पर पावर फ्रैक्शन नहीं है हमारा, तो इसका क्या सेकेंड ऑर्डर तो इसका सेकेंड हो गया। डिग्री की बात करें तो पावर तो फिर सबसे ज्यादा यहाँ dy बाई dx पर पावर 6 है, लेकिन इसका ऑर्डर तो 1 ही है ना हमारा, इससे ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है, इससे ज्यादा ऑर्डर वाला ये है हमारा d2y बाई dx2 हमारा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो पावर है सबसे ज्यादा वो 2 है, ठीक, कितना होगा 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा हमारा। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसके ऑर्डर और डिग्री की बात करें, यहाँ साइन है लेकिन x में लगा है, डी वाई बाई डी एक्स वाले में साइन को कोई लेना देना नहीं है हमारा, ये डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल है, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर तो इसका है, ऑर्डर इसका क्या हो गया थर्ड ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर। और डिग्री हाई, पावर तो यहाँ 3 भी दिख रहा है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर तो यहाँ ये थर्ड ऑर्डर है हमारा हाईएस्ट, तो इस पर जो पावर है वो कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये कितने का होगा 1 डिग्री का हो जाएगा हमारा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का है और 1 डिग्री का है। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहां क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां लॉग डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म में लगा हुआ है। अब अगर इसको एक्स स्क्वायर से इधर डिवाइड भी कर दें और लॉग हटा दें, मान लीजिए इसको लिखना भी चाहें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस 3 dy बाई dx का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं, a पर पावर log x बेस a अगर y हो तो x बराबर a पर पावर y, बेस कुछ नहीं है तो बेस ही लिया जा सकता है। तो अब अगर इधर से log हटाएंगे तो ये e के पावर में चला जाएगा, अब डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो पता चला इधर से तो log हट गया, लेकिन इधर ये सब जो है e के पावर में चला गया, मतलब एक्सपोनेंशियल में चला गया, चरघातांक में चला गया, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। इतना काम करने से हमें कोई फायदा नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता। अगर बदला जा सकता है तो फिर उसका डिग्री होगा, लेकिन अगर dy बाई dx के पॉलिनोमियल में चेंज नहीं किया जा सकता तो डिग्री अनडिफाइंड लिख देंगे। इसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो ऑर्डर तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर जो हो जाएगा वो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है हमारा, तो ऑर्डर इसका 2। और डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं किया जा पा रहा, ना है और ना ही किसी तरीके से हम लोग कर सकते। d4y बाई dx4 प्लस साइन d क्यूब y बाई dx इज इक्वल टू g। तो ऑर्डर में तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज्यादा पावर का ये ऑर्डर का ये है तो ऑर्डर तो इसका 4 हो जाएगा। डिग्री में फिर समस्या है क्योंकि साइन लग गया इसमें, और किसी भी तरीके से हटा भी नहीं सकते, हटा भी इसको नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इसको इधर ले जाएंगे तो साइन डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस d4y बाई dx4 हो जाएगा। अब साइन इधर से अगर आप हटाओगे भी, इधर से अगर हटा दोगे तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा हमारा, इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो ये करने से कोई फायदा तो हुआ नहीं हमारा। इसका मतलब फिर क्या है, इसका ऑर्डर जो हो गया, ऑर्डर तो 4 है और डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा। तो 4 घात, सॉरी कोटि इसकी 4 है और घात अगर कहें तो घात की बात करेंगे तो घात इसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा कि y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4y। इसका ऑर्डर और डिग्री करना, इसका ऑर्डर और डिग्री करना। तो ये समस्या कर रहा हमारा इंटीग्रेशन का साइन। इस इंटीग्रेशन के साइन को हमें क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के साइन को हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। तो इंटीग्रेशन के साइन के लिए क्या, अगर y इज इक्वल टू मान लीजिए दे दिया कि साइन x dx है, तो dy बाई dx हमारा सिंपली क्या होता है, केवल साइन x हो जाता है। किसी इंटीग्रेशन का अगर आप डिफरेंशिएशन करना, किसी इंटीग्रेशन का अगर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा होता है हमारा। तो किसी भी इंटीग्रेशन का अगर आपको क्या करना, डिफरेंशिएशन, तो बस खाली इंटीग्रेशन वाला साइन हटा दिया जाता और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई dx आ जाएगा, ये dy बाई डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा और ये 1/4y आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन किया तो बस खाली इंटीग्रेशन वाला साइन हट गया है, खाली y बच गया हमारा। अब ये dy बाई dx के टर्म में पॉलिनोमियल है, अब ये dy बाई dx के टर्म में पॉलिनोमियल है, ये कितने का, सेकेंड ऑर्डर का है। ऑर्डर इसका क्या है, सेकेंड है। और डिग्री, डिग्री जो इसकी हो जाएगी वो कितना, इसका पावर 1 है हमारा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये गलती नहीं कि यहीं से देख करके कर दिया। अगर इंटीग्रेशन का साइन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का साइन नहीं हो सकता, डेरिवेटिव के फॉर्म में होना चाहिए हमारा, ठीक। तो इसको डिफरेंशिएट करके पहले इंटीग्रेशन के साइन को हटाना होगा। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। यह है एस स्क्वायर डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर प्लस एस टी डी एस बाई डी टी इक्वल टू एस। इसमें देखिए अब डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, सब कुछ वही है हमारा, बस यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में ना लेकर के डी एस बाई डी टी के फॉर्म में रख दिया है। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा,
ऑर्डर इसका सेकंड हो जाएगा, और डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर ऑर्डर ये है, इस पर पावर 1 है, तो डिग्री इसका कितना 1। ये सेकंड ऑर्डर और 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो log ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ फिर ऑर्डर तो 1 है ही हमारा, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, डिग्री dy बाई dx के साथ log लग गया। तो देखें dy बाई dx में सारे डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। इसको हम यहाँ log लगाए dy बाई dx में तो दिक्कत है, लेकिन इसको चाहें तो हम dy बाई dx e पर पावर x स्क्वायर प्लस y लिख सकते हैं। अब e के पावर में dy बाई dx तो नहीं है ना हमारा, dy बाई dx तो फ्री हो गया x log से हमारा, किसी और में साइन कॉस डेरिवेटिव में तो कहीं नहीं लगा हुआ है। तो अब ये dy बाई dx के टर्म में पॉलिनोमियल है, तो अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इसका फर्स्ट ऑर्डर का है, और डिग्री जो हो जाएगा वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर और 1 डिग्री का है। लेकिन फिर यही बात करें, e पर पावर dy बाई dx इज इक्वल टू डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस x हमारा। अब इसकी बात करें, इसके ऑर्डर डिग्री की बात करें, तो dy बाई dx एक्सपोनेंशियल में है, घात में है हमारा, ठीक। ये डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल तो है नहीं, तो देखें बदला जा सकता है कि नहीं। अगर दोनों ये तो नहीं ही है, दोनों साइड log भी लेंगे तो dy बाई dx log ही तो 1 आ जाएगा, log ऑफ डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस x हो गया। तो इससे तो एक्सपोनेंशियल हट गया, लेकिन अब इसके साथ log लग गया हमारा, तो ये काम करने से कोई फायदा है नहीं। मतलब कुल मिला के क्या, ये तो ना तो डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल है और ना ही किसी तरीके से dy बाई dx के पॉलिनोमियल में बदला जा सकता है। तो इसका ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर तो इसका 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री जो हो जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि ये dy बाई dx के फॉर्म में पॉलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो बड़े आसानी से आप एयरफोर्स नेवी एनडीए या 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे, तो आप आसानी से इनके क्वेश्चंस को आप ऑर्डर डिग्री वाला तो गलत नहीं करोगे। ऑर्डर तो ऐसे भी गलत नहीं होता है, बस डिग्री, अगर डिग्री आपसे पूछा जा रहा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से लगाने की जरूरत होती है। डिग्री निकालने में बच्चे आप लोग अक्सर गलतियां कर देते हो, तो डिग्री निकालते समय आप विशेष ध्यान जरूर रखेंगे कि जरूर देखेंगे कि dy बाई dx यानी डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है। अगर बदला जा सकता है तो बदलने के बाद फिर देखा जाएगा कि उसमें मौजूद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर क्या है, जो भी होगा वही उसका डिग्री होगा। और अगर dy बाई dx के पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है और किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता है जैसे इसमें, तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या कह देते हैं, अनडिफाइंड कह देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन अब बनाया कैसे जाता है, डिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, इन बातों को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।